दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बैस रहल। बैसार बेरिया 4 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसा। धान बाइल में कीड़ा प्रकोप देख लगला बाद सप्तरी के किसान सब चिंता में। मौल खाद्य समस्या समाधान करल किसान पर पीड़ा। नेपालगंज भन्सार कार्यालय द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआती से लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन सीमा बंद के कारण अवैध आयात तथा तस्करी घट रहा। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल में भलन भरना। विश्व भर के नेता सब के स्वास्थ्य लाभ की कामना। और फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में पीएसजी के शानदार जीत। एंजर्स 6-1 से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैसार आई बेरिया 4 बजे बैसवाक रहेछ। बैसार प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसवाक कहल रहेछ। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दाहाल बीच सुकृति बालुवाटार में भेल भेंटवार्ता में आई सचिवालय बैसार के आह्वान करबाक सहमति भेल छल। प्रधानमंत्री ओली से भेंट कर लेल अध्यक्ष दाहाल सुकृति बालुवाटार सेहो पहुंचल छलाह। दुनू अध्यक्ष बीच सचिवालय बैसार के आह्वान करबाक हेतु पार्टी में भेंटवार्ता हो दाहालक प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा जानकारी दिलाइछ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य लाभ के कामना के आई सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत राष्ट्रपति ट्रंप और हुनकर पत्नी मेलानिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो कयलनि। राष्ट्रपति ट्रंप के मेंशन कयल गेल ट्वीट में प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया स्वास्थ्य लाभ के कामना कयलनि। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोरोना वायरस संक्रमित भ सैनिक अस्पताल में भर्ना भेल छथि। शुक्र दिन कयल गेल कोरोना परीक्षण में पॉजिटिव देखल गेला बाद ओ व्हाइट हाउस में आइसोलेशन में बैसलाक बाद बुखार कम नहीं भेला पर हुनका सैन्य अस्पताल में भर्ना कयल गेल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक एहि वर्ष के 10वीं में नवका नोट वितरण नहीं करबाक निश्चित कयने अछि। कोभिड-19 के जोखिम बढ़ि गेलाक कारण 10वीं में नवका नोट वितरण नहीं करबाक योजना बनाओल गेल राष्ट्र बैंक संतोष देने अछि। राष्ट्र बैंक के डिप्टी गवर्नर सहित विविध विभाग के कर्मचारी के कोरोना संक्रमण भेल अछि। तेना बैंक तथा वित्तीय संस्था सेहो कोरोना जोखिम के मद्देनजर करैत सीमित कर्मचारी सब सँ मात्र सेवा दऽ रहल अछि। एहन अवस्था में नवका नोट वितरण कला पर भीड़ होइत जाहिमे से कोरोना संक्रमण के खतरा आरो बढ़बाक संभावना रहला कारण वितरण नहीं करबाक निर्णय कयल गेल राष्ट्र बैंक के कहब अछि। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 82,450 पहुंचल अछि। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर एखन धरि के सबसे बेसी कोरोना संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार शुक्र दिन काठमाडौँ उपत्यका में 1,638 सहित 2,722 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। 14,739 गोटे के पीसीआर परीक्षण कयल गेल जाहिमे से 965 महिला 1,757 गोटे पुरुष संक्रमण देखल गेल अछि। शुक्र दिन कोरोना वायरस के संक्रमण से आरो 11 गोटे के मृत्यु भेल संगे नेपाल में कोरोना से मरवला के संख्या 520 पहुंचल अछि। 4 गोट महिला आ 7 गोट पुरुष के कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेल। भक्तपुर में 61 वर्षीय आ 51 वर्षीय, काठमाडौँ में 67 आ सुर्खेत में 75 वर्षीय महिला के कोरोना से मृत्यु भेल अछि। तेना मोरंग में 27 वर्षीय, ललितपुर में 32 आ 70 वर्षीय, मकवानपुर में 76 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेल अछि। रूपन्देही में 60 वर्षक, बांके में 52 आ 59 वर्ष के पुरुष के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि 60,696 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 21,234 गोटे रहल अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। कोरोना वायरस के इलाज में सहयोग करबाक उद्देश्य से नेपाल में उत्पादित दवाई के क्लिनिकल ट्रायल होबाक निश्चित भेल अछि। नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसंधान परिषद नेपाल में उत्पादित फैविपिराविर नामक दवाई के क्लिनिकल ट्रायल करबाक भेल अछि। सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली कोरोना संग मिलल जुलल वायरस के लेल जापान, चीन, रसिया लगायतक देश में प्रयोग भरल फैविपिराविर नामक दवाई के कोरोना के लेल तेसर चरण के क्लिनिकल ट्रायल कर लागल बतौलनि अछि। दवाई उत्पादन करने कंपनी स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रस्ताव के बाद क्लिनिकल ट्रायल क अध्ययन करबाक हेतु परिषद के मंत्रालय स्वीकृति सेहो देने अछि। हामीले उहाँहरुको त सबै चाहिँ प्रोटोकल डिजाइन र डिडिए को स्वीकृति सबै हेर्दा डिटेल स्वीकृति आछ। इन्फ्लुएन्जाको लागि प्रयोग गर्ने
कोभिड-19 को लागि चाहिँ क्लिनिकल स्टडी हिसाबले प्रयोग गर्ने भनेर दिएको रहेछ होइन। त्यसलाई हामी साइन्टिफिक हिसाबले हेर्दैछौँ र हाम्रो इथिकलमा छलफल भइसकेपछि यो चाहिँ ट्रायल गर्ने गरी हामी चाहिँ तयार गरिरहेका छौँ। भने यो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलै हुन्छ। अबाहेक नेपालमै उत्पादित आयुर्वेदिक दवाई सेहो क्लिनिकल ट्रायल हेबाक भेलैछ। परिषद के अनुसार प्रदेश 5 अप्रैल 200 आयुर्वेदिक दवाई के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर लागलैछ। जायमें से जेठ मधु, एस्ट्री मधु आ 3 कट्टू पिपला मरीच आ सुठो के चूर्ण मिलाकर दवाई के सेहो क्लिनिकल ट्रायल कर लागलैछ। अब नेपालमा पहिलोचोटि चाहिँ आयुर्वेदिक ड्रगको ट्रायल सुरु गर्दैछ हामीले NHRC मार्फतै। त्यो यास्टी भन्ने यो आइरहेको छ बाहिर पनि होइन। 5 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यो पनि थोरै पपुलेसन हामी गरेर एउटा हेर्दैछौँ। त्यसमा यास्टी मधु, जेठी मधु भन्छौँ र त्रिकटु भन्ने कम्बिनेसन। त्रिकटुमा 3टा हुन्छ, जेठी मधु, पिपली, मरीच। आयुर्वेद अस्पताल कोरोना के रोगी के शुरुआत से अपने निर्माण करने विभिन्न किस्म की जड़ी बूटी मिश्रित दवाई के प्रयोग करे तैलैछ। ये दवाई के परीक्षण सफल भेल त कोरोना जैने भाइरस जन्य रोग लेल दवाई बनावला नेपाल पहिल देश बनत। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति अपंगता भेल महिला के जीवनयापन सहज बनाव तीनों तह के सरकार के निर्देशन दिनेछ। सिंहदरबार स्थित समिति के कार्यालय में शुक्र दिन बैसल बैसार से अपंगता भेल महिला के समस्या नीतिगत व्यवहारगत हिसाब से समाधान कक 3 तह के सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय सहकार्य संग हित प्रवर्धन कर समिति निर्देशन दिनेछ। समिति के सभापति नेहरू देवीपाल नेपाल में 1.94% जनसंख्या अपंगता भेल व्यक्ति कोभिड-19 के कारण से बेसी प्रभावित भेला के कारण दैनिक जीवनयापन में अवरोध देव सरकार के ध्यान देव प्रभाग बताओल गेल। ज्येष्ठ नागरिक अपंगता भेल व्यक्ति अशक्त के व्यवस्थापन स्थानीय तह के एक अधिकार सूची में सेहो पढ़त बताओल गेल। धान बाइल में कीड़ा के प्रकोप देख लगला बाद सप्तरी के किसान सब चिंतित भेलैछ। महंग में बिया मल खाद खरीद कक लगौने बाइल में कीड़ा लगला बाद लगानी या मेहनत दुनू डुब्बाक चिंता से किसान सबके सताव लागलैछ। वर्षाक पानी के भरोसे खेती होइतैल सप्तरी में एहि वर्ष समय में वर्षा भेला पर 70,000 में से 62,800 हेक्टेयर भूमि में धान बाली लगाओल गेल अछि। मुदा एहि समय धान बाली में कीड़ा के प्रकोप देखल गेलाक पश्चात किसान सब चिंतित भेल छथि। गवारो, ब्लास्ट, केजवर्म, पातम, रुआ सहितक रोग आ कीड़ा सँ धान बाली क्षति भ रहल किसान सभक कहब अछि। पैंचा आ उधारी मांगि क बीज तथा मल खाद्य खरीद क धान बाली लगौलाक बावजूदो फरे बेर रोग कीड़ा लागि जाइत अछि, जाहि कारण वर्ष दिन के मेहनत बाली डुब्बाक खतरा बढ़ल किसान सभक कहब अछि। जैठाम 50 मन धान हेतिए ओहिठाम 10 मन धान है में बड़ा मुश्किल छै। मेहनत तो खेती में बुझते छी, लगानी समय पर खाद नहीं भेटे छले तो खाद हमरो के जना तना इंडियो सब लाइव के देलिए, लेकिन हमरो खेती छै से खत्म भए। एहि वर्ष धान उत्पादन बढ़त की कहि कऽ अपेक्षा केने छलहुँ, मुदा कीटनाशक दवाई छिटलाक बावजूदो कीड़ा के प्रकोप पूर्ण रूप में निर्मूल नहि भऽ सकल किसान सब बताबै छथि। सप्तरीक बहुसंख्यक सर्वसाधारण के जीवन कृषिये में निर्भर रहलाक बादो किसानक समस्या दिस सरकार के ध्यान नहि पहुँचल हुनकर सभक शिकायत छनि। कते कैसे अतः भेटतो, कते कैसे वही डीलर में भेटतो, वही डीलर में गेली तो ओतऽ कैसे बंद छै। अब की करबे, हमरो के कोनो भाजे 14-1500 रुपया बड़ा लगा कोनो भाजे हमरो के मेहनत के आगे छिटलिए, तैयो भी हमरो के जते लागत लगल छै ओतबो न हमरो के ऊपर हेतै। कीड़ाक प्रकोप सँ एहि वर्ष सप्तरी में धान बाली उत्पादन में सेहो कमी एबाक संभावना देखल गेल अछि। कृषि ज्ञान केंद्र राजविराजक अनुसार बीतल वर्ष के अनुपात में एहि वर्ष 20% सँ धान उत्पादन में कमी एबाक जनौलक अछि। रोग भन्दा कीड़ाको प्रकोप बढी छ र कीड़ामा पनि गवारो कीड़ाले सुरुको अवस्थामा गाँजिने बेलामा व्यापक क्षति 30% भन्दा बढी क्षति भएको देखा परेको थियो र अहिले बिस्तारै बिस्तारै त्यो अलिकति घटेर गएछ। पिछला वर्ष 66,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान रोपल गेल, जे पिछला वर्ष 15% सँ उत्पादन में कमी आयल छल। सप्तरी सँ विद्यानंद राम के रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल श्रमिक अभियान सँ कारण विश्व एखन पुँजीवाद से समाजवाद में रूपांतर हेबाक क्रम रहल बतौने छ। विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ के 75वां स्थापना दिवस के अवसर में आधिकारिक ट्रेड यूनियन कर्मचारी महासंघ काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री खनाल श्रमिक वर्ग परिवर्तन के लिए पुँजीवाद विरुद्ध एकजुट होब आह्वान केने छथि।
अहिले हामी पुँजीवादी समाजमा आएका छौँ। पुँजीवादी समाजमा चल्ने क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्ति बाहेक अर्को हुन सक्दैन। समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम भनेको समाजवादी कार्यक्रम बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले पनि नेपालमा 70 वर्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र अहिले सिङ्गो संसारलाई हेर्दाखेरि विश्व श्रमिक वर्ग कतै सत्तारूढ छ र समाजवाद निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ। कोरोना भाइरस की महामारी से श्रमिक के सब बेसी प्रभावित भेला कारण श्रमिक के मुद्दा के संबोधन करे में महासंघ के जोर दिले सरकारी संस्थान सब निजीकरण कला से श्रमिक रोजगारी के क्षति में पैघ धोखा सेहो भेटला के बाद संस्थान समाजवादी आंदोलन के माध्यम से अगाडि बढ़ाव प्रवाह के आवश्यकता रहल सेहो बताउल गेल छ। अब हाम्रो आन्दोलन अवसरवादको विरुद्धमा, अब हाम्रो आन्दोलन अर्थवादको विरुद्धमा, अब हाम्रो आन्दोलन समाजवादी बाटोको राजनीतिक वैचारिक धरातलको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने बाटोतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कार्यक्रम में विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ तथा आधिकारिक ट्रेड यूनियन कर्मचारी महासंघ पदाधिकारी सब श्रमिक के हित में आपन धारणा व्यक्त करने साल। अब आर्थिक समाचार। नेपालगंज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआते लक्ष्य से बेसी भन्सार राजस्व संकलन करने आर्थिक वर्ष 2076-77 में राजस्व के निर्धारित लक्ष्य में घाटा रहल नेपालगंज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 के शुरू के 2 महीने में लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन कर सफल भेल। सीमाना में बंद रहला के कारण अवैध आयात तस्करी घटित गेला से चालू आर्थिक वर्ष साउन भादव महीना में लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन भेल नेपालगंज भन्सार कार्यालय के प्रमुख शान्तिराम निरौला बतौने बीतल साउन महीना में 94 करोड़ 75 लाख 6 हजार रुपया राजस्व संकलन लक्ष्य राखल गेल में लक्ष्य से बेसी 73 करोड़ 25 लाख अर्थात 56% से बेसी राजस्व संकलन भेल बताउल गेल छ। भादव महीना में राजस्व संकलन लक्ष्य 1 अरब रहल छल त 6 करोड़ में 1 अरब 6 करोड़ रहल गेल में वह महीना में लक्ष्य से 40 करोड़ से बेसी 1 अरब 46 करोड़ रुपया संकलन कल गेल प्रमुख निरौला जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित व सैनिक अस्पताल में भर्ना भेल छथि। शुक्र दिन कयल गेल कोरोना परीक्षण में पॉजिटिव देखल गेला बाद हुनका व्हाइट हाउस के आइसोलेशन में रखला बाद बुखार कम नहीं भेला के बाद सैन्य अस्पताल में भर्ना कयल गेल छ। बुखार सहित कोविड-19 की सामान्य लक्षण देखल गेला बाद ट्रंप के वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ना कयल गेल राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस जानकारी देने छ। यद्यपि अस्पताल भर्ना होबस एक वीडियो संदेश जारी करते ट्रंप अपन स्वास्थ्य अवस्था निक रहल उल्लेख करने सलाह। राष्ट्रपति ट्रंप स्वास्थ्य लाभ की कामना करते विश्वभर के नेता सबके संदेश सेहो भेटल छ। इम्हर राष्ट्रपति पद डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेन और हुनकर पत्नी कोरोना परीक्षण के नतीजा नेगेटिव आले छ। अमेरिका में कोरोना महामारी के नियंत्रण के लग राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापक आलोचना होते चल त कोरोना से अमेरिका विश्व के सबसे बेसी प्रभावित देश के रूप में सेहो मानल गेल छ। अब खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट अंतर्गत शुक्र दिन रात भेल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद से 7 रन से हारल छ। 165 रनक लक्ष्य के पछुआपैत चेन्नई निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 157 रन मात्र बना सकल। चेन्नई के निचका क्रम के लिए रविंद्र जडेजा सर्वाधिक 50 रन बनाने छला। कप्तान धोनी अभिजीत 47 रन जोड़ने छला। फाफू डुप्लेसिस 22, शेन वाटसन 1, अंबाती राइडू 8, केदार जाधव 3 और शाम कुरान 15 रन बनाने छला। शाम कुरान अंतिम बॉल में छक्का प्रहार के बाद टोली के हार बचा नहीं सकल। इसके बाद हैदराबाद के पाली में प्रीमियम गार्गर 51 रन बनाने छला। अभिषेक शर्मा 31, मनीष पांडे 29 और डेविड वार्नर 28 रन बनाने छला। जोनी वेटर्स शून्य में आउट भेल के अवस्था में विलियमसन 9 रन मात्र बना सकल। सनराइजर्स 4 खेल में 4 अंक छोड़ने चलता चेन्नई 4 खेल में 2 अंक मात्र हाथ पार सकल छल। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर।
सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सचिवालय बैसार आई बैस रहल। बैसार बेरिया 4 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसार। धान बाइल में कीड़ा प्रकोप देखल लगला बाद सप्तरी के किसान सब चिंता में। मल खाद की समस्या सामना कर रहल किसान पर पीड़ा। नेपालगंज भन्सार कार्यालय द्वारा चालू आर्थिक वर्ष की शुरुआत में लक्ष्य से बेसी राजस्व संकलन सीमा बंद के कारण अवैध आयात तथा तस्करी घट रहल। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल में भेलन भर्ना। विश्वभर के नेता सब कल्याण स्वास्थ्य लाभ की कामना। और फ्रेंच लीग 1 फुटबॉल में पीएसवी के शानदार जीत। एंजर्स 6-1 सब भेल पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सब सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।